वन्दे जगद्गुरु सद्गुरु शिव तत्पदं नमामि मुहुः तत्पदं नमामि मुहुः हर श्वासों में रमने वाले, हर कण कण में व्याप्त परमाराध्य श्री सद्गुरुदेव स्वामी शिवज्ञान जी महाराज के चरणारविंद में नमन। और व्यक्त रूप में आराध्य सठेरा ग्राम के मूल निवासीगण, इस धरा धाम पर बैठे हुए आदरणीय संत समाज, आप लोग प्रातःकालीन से 2022 जनवरी 2 अर्थात रविवार को नया साल का शुरुआत प्रभु के नाम से कर रहे हैं। हमारे सनातन धर्म में नियम है, कोई भी अपने जीवन में भौतिक जगत के लिए, व्यवहारिक जीवन में अगर कोई मकान बनाता है, अपने बच्ची या बेटा का शादी कराता है, खेत वगैरह नया नया खरीदा जाता है, काटा जाता है, नई गाड़ी खरीद के जब लाता है, कोई तीर्थ करके आता है, तो कुछ न कुछ धार्मिक अनुष्ठान किया जाता है आरंभ, शुरुआत के लिए। क्यों ऐसा करता है? इसका कारण यही है कि हम जो मकान बना रहे हैं, तो जिस मकान में हम पहले से रह रहे थे, जिस घर में पहले से निवास करते थे, हमने नया मकान बनाया। तो आदरणीय संत समाज, यह कोई जरूरी नहीं है कि जब आप पहले वाले मकान में थे या फूस में, खपरेल में थे, तो वहाँ पर आपको आपका जो कारोबार था, वह कारोबार आपका अच्छा था, आपकी आमदनी अच्छी थी, आपके बाल बच्चे बीमार नहीं उठना पड़ते थे, परिवार में अमन चैन शांति का माहौल था। जब आप नए मकान में प्रवेश किए हैं, तो नाना प्रकार के उलझन, बीमारी, कारोबार में घाटा, कारोबार में क्षति, परिवार में सुख शांति नहीं। तो आदरणीय संत समाज, इसी के लिए हमारा परिवार में शांति हो, हमारा कारोबार अच्छा हो, सब परिवार खुशी से रहे,
परिवार में मेल रहे, धन जन की प्रगति हो, इसके लिए हम लोगों ने कोई न कोई धार्मिक अनुष्ठान करते हैं। इसके लिए हम लोगों ने कोई शुभ कार्य करते हैं। श्रीमद् भागवत पुराण का पाठ करवाते हैं, रामायण का अनुष्ठान कराते हैं, सत्संग कराते हैं और नाना प्रकार का जग आदि करते हैं। हम आप सनातन धर्म में जब अपना बचिया की शादी कराने के लिए जाते हैं या बेटा का शादी कराने के लिए जाते हैं, उसकी पहले सत्यनारायण का पूजा करवाते हैं। इसका मूल कारण यही है कि आगे वाला जो भविष्य है, आगे जो आने वाला है, वो अच्छा से संपादित हो, शांति से हो, इसीलिए धार्मिक अनुष्ठान किया जाता है। आदरणीय संत समाज 365 दिन का वर्ष होता है। हमारा जो यह साल है 2021 चला गया, 2022 सामने में है और 2065 में मात्र अभी दूसरा दिन पर हमारा ये शुरुआत हुआ है। ये वर्ष हमारा शुभ हो, इसके लिए अपने जीवन में गुरु को अपनाना चाहिए, श्रीमद् भागवत को अपनाना चाहिए। प्रभु का नाम से कार्य कर पालन करने से आपको शांति और कल्याण मिलेगा। इसलिए हम आप शुभ कार्य करने के लिए परमात्मा को आगे रखते हैं, भगवान का नाम लेते हैं। हम लोग रात में सोते हैं, रात में जब सोते हैं सवेरे उठते हैं तो लोग या हम लोग आपस में चर्चा करते हैं, अरे सवेरे सवेरे जब उठते हो जी तो भगवान का नाम लेकर उठो, प्रभु का नाम लो, परमात्मा का याद करो। ऐसे शास्त्रों में दिया है, सवेरे जब उठता है तो अपने हाथों को इस तरह से आगे कीजिए और मंत्र है, हो सके मंत्र याद नहीं या नहीं है तो कोई बात नहीं, भगवान के याद करने पर इस तरह से हाथ देखा जाता है। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर्म बोले कर मध्य सरस्वती प्रातः कर दर्शनम, इसका करके इस तरह से चूम लेता है अपना देह और भगवान का नाम लेकर पृथ्वी को प्रणाम करते हैं, क्योंकि ये पृथ्वी पर हमारा सब कुछ हो रहा है। पृथ्वी को माँ कहा गया है, जमीन को माँ कहा गया है, वसुंधरा को माँ कहा गया है। आदरणीय संत समाज, जिस जमीन में हमने जन्म लिया, जिस वसुंधरा पर हम जन्म लेते हैं, हम बहुत कुछ कर लेते हैं। कोई देखे नहीं देखे, कोई जाने नहीं जाने, लेकिन हम पृथ्वी पर क्या कर रहे हैं, इस माँ के ऊपर हम क्या करते हैं, ये तो माँ देख रही है। तो हमने जो कुछ गुनाह अच्छा या खराब करते हैं, उस समय तो माँ जरूर बोलेगी कि भाई तुम्हारे लिए जगह नहीं, लेकिन नहीं। जिस तरह से हमारे जगकर्ता के प्राण चले गए हैं, उनके अनुष्ठान के लिए, उसके आत्मा की शांति के लिए जो कुछ किया जाता है, हमारे श्री गंगा बहुत कुछ सुनाया है। हम कम ही सुना के आरती करेंगे, फिर सायंकालीन सुनाएंगे। तो आदरणीय संत समाज, जब हमारे प्राण निकल जाती है तो माँ को कहना था कि बेटा तुमने हमारे ऊपर में बहुत जुल्म किए हो, बहुत कुछ किए हो, लेकिन नहीं बोलती है। हमारे लिए सारे 3 हाथ जगह सीना फाड़ देती है और माँ कहती बेटा तुम इसी में समा जाओ। तो मेरा जब ये वसुंधरा, मेरी माँ, धरती माँ इतना उपकार करती है, इसीलिए सवेरे सवेरे उठ करके माँ को प्रणाम करो। मेरा सुख होगा, हमको कल्याण होगा, शांति मिलेगी। अरे मैं निवेदन करता हूँ, प्यास लगी है, प्यास लगने पर पानी पानी बोलने से प्यास नहीं मिटेगी। एक बार पानी पी के तुम देखो, प्यास मिटेगी, तब तुमको यकीन होगा। आपने ये जीवन में कल से करके देखो,
हाथ देख लो, भूमि को प्रणाम कर लो, माता पिता को प्रणाम कर लो, सास ससुर को प्रणाम कर लो, तुम्हारा कारोबार सफल नहीं होगा, प्रगति नहीं होगी, शांति नहीं होगा। तब हमको बोलना, मोबाइल करना कि बाबा झूठ बोलते हैं। पहले करके तुम देखो सही है कि नहीं। यह नगरी जो बसा हुआ है, जो आप ये मोहल्ला देख रहे हैं, उस दिन से मैं आता हूँ जब झोपड़ी खुपड़ी था। 40 वर्षों से मैं नहीं आया, खोपड़ी था, कुछ था ही नहीं। चोर चंडाल का चारों ओर शिकायत था, और यहाँ आते आते आज देख रहे कुछ माल है। क्यों? इन लोगों ने गुरु भजा है, गुरु पर विश्वास किया है, गुरु की आज्ञा मान के चला है। गुरु आज्ञा माने नहीं, गुरु लगावे दोष, ते नर जग में दुखी मुए पावे नहीं मोक्ष। माता पिता किसी के लिए बुरा नहीं सोचेगा जी। भले संतान अपने माता पिता को गुनाह भाग बहुत करेगा, माता पिता के लिए बाल बच्चे बेटा बेटी गुनाह भाग कर सकता है, ये संभव है। लेकिन माँ बाप अपने बाल बच्चों के लिए कभी गुनाह नहीं सोचेगा, कभी बुरा नहीं सोचेगा, मरते एकदम नहीं सोचेगा। वो यही हमेशा सोचेगा कि हम तकलीफ में रहे प्रभु, हमें कष्ट में रहे तकलीफ, लेकिन बाल बच्चा को कष्ट नहीं देंगे और उनको कल्याण नहीं होगा। भले उसको खिला नहीं रहा, 2 रोटी दे नहीं रहा, इन लोगों से पता लगाएगा मेरी माँ कि अरे बेटा ठीक है ना, बोलिए प्रेम से बेटा ठीक है। कष्ट भी हो रहा है, तकलीफ दे रहा है, फिर भी बार बार किसी से पूछेगा हमारा बेटा ठीक है ना। इतनी उनका आत्मा कोमल होता है। दयावती दौरुधनी माँ कहा गया है। इसलिए आदरणीय संत समाज अपने कल्याण के लिए, कारोबार कल्याण के लिए सवेरे उठ करके हाथ देखो, सवेरे उठ करके जमीन को प्रणाम करो, सवेरे उठ करके माँ बाप को प्रणाम करे, तब तुम कोई कार्य करो, तुमको शांति मिलेगा, उसका आशीर्वाद मिलेगा। आदरणीय संत समाज, दिन भर हमने कोई काम किया, स्वाभाविक है मन से, वचन से, कर्म से, हो सके वचन से मैंने कभी झूठ बोल देता हूँ, जो कि पाप है। झूठ बोलना पाप है, बोलना नहीं चाहिए, लेकिन बोला चला जाता है। फिर कर्मों से जो कर्म नहीं करना चाहिए हो जाता है। हम जमीन पर चलते हैं, बहुत सारे कीड़ा वगैरह मर जाता है। आदरणीय संत समाज, मैंने कल कस्बा साइड में था, जब वहां से मैंने निकला तो जहां जिधर मैं दृष्टि दौड़ाता था उधर ही जानवर को कटा मालूम देता था, कटा हुआ मालूम है, क्या क्या नहीं, प्रत्येक के घर दरवाजे पर लोग काट कूट करते थे, जीप के हत्या करता था। मैं निवेदन करता हूँ, कल प्रथम साल है, कल प्रथम साल था, फिर भी शनिवार था, सोचना चाहिए नहीं। लेकिन हमने अपना जीवन शुरुआत किया शराब से, अपना जीवन मैंने शुरुआत किया नाना प्रकार का जीव हत्या से। तो क्या जो शुरुआत मैंने किया ये अच्छा किया? मैंने नहीं करना चाहिए इसका। हमने जो अपना जीवन का शुरुआत किए हैं, जीव हत्या से नहीं करना चाहिए, प्रेम से करना चाहिए, पूजा पाठ से करो, शुभ से करो, शांति से करो। आदरणीय संत समाज, मैं आप लोगों से यही निवेदन करता हूँ, चलने के क्रम में, घूमने के क्रम में, कारोबार के क्रम में दिन भर में कुछ न कुछ हमसे भूल हो जाती है। वाणी से भूल हो जाती है, वचन से भूल हो जाता है, कर्म से भूल जाता है, कारोबार करने में भूल हो जाता है। आदरणीय संत समाज, शाम में आप घर आते हैं, शाम में आकर के पाँव हाथ आप धो लीजिए, बढ़िया से मुँह हाथ आचमन कर लीजिए, दीपक जला दीजिए, आप बैठ जाइए चुपचाप और परमात्मा के सामने, प्रभु के सामने कबूल कीजिए, हे प्रभु हमसे त्रुटि हुई है, भूल हुई है, आप क्षमा कर दीजिए। मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ आपको क्षमा कर देंगे। आपने कबूल किया कि हमसे भूल हुई है, ऐसे समझिए आपका परिवार है, आपका पति है, या मेरा मालिक मेरे बाबूजी है, हमारा बाबूजी चरैया मोर गया या पैसे गया है, वो कमीज पहन के गया था, फुल पैंट पहन के गया था, वहाँ से वो आया, उसका कमीज में 200 रुपया का नोट था पॉकेट में,
ठीक है। और उसके बाद में वो अपना टेनिस या कमीज या फुल पैंट लगा दिया हंगर को, 200 रुपया का नोट रात में निकाल लिया। सवेरे जब वो कपड़ा पहनता है तो नोट रुपया देखता है तो रुपया नहीं मिला। रुपया नहीं मिलने पर तो मेरा पिता सोचेंगे, मेरे भाई सोचेंगे कि हमारे घर में चोर कहाँ से आ गया। बोलिए प्रेम से। घरे में चोरी हो तो घर बचेगा? नहीं बात। जिस घर में विश्वास उठ जाए, माता के विश्वास हमारे पिता से उठे, बाबू का विश्वास पत्नी से उठे, माँ से उठ जाए, भाई से उठ जाए, बेटा से उठ जाए, तो परिवार आपका कितना दूर चल सकता है कि एक बित्ता चलेगा। विश्वास पर आपका परिवार कायम है, विश्वास पर गांव आपका कायम है। इसलिए वो सोच रहा है कि अरे मेरे घर में चोर कहाँ से आ गया, 200 रुपया कहाँ लगा है। आदरणीय संत समाज उनका क्रोध बढ़ता है, सभी से पूछना शुरू किया। अगर कोई कबूल नहीं करता है, कोई नहीं करा कि हम नहीं लिए हैं, हम लिए ही नहीं है, आदरणीय संत समाज से उनका दिमाग पर काष्ठा पर चढ़ जाएगा कि आखिर रुपया कहाँ गया। उत्पात हो सकता है, बहुत सारी बात हो, पत्नी को गाली देगा और कुछ बहुत कुछ हो सकता है। अगर वहीं पर उसका बेटा, उसका पत्नी सीधे अगर बोल दे पतिदेव 200 रुपया मैं निकाली हूँ, और कोई बात है? बोलिए प्रेम से। कोई बात नहीं है। क्या हो, एक बात अगर कह दे कि 200 रुपया मैंने ली हूँ, काम खत्म।